भगवान के लिए त्रिलोकी में कोई भी कर्तव्य शेष नहीं, क्योंकि उनके लिए कुछ भी पाना शेष नहीं। कुछ पाने के लिए ही सब कर्म करते हैं। भगवान उपयुक्त पदों में बहुत विलक्षण बात कह रहे हैं कि कुछ भी करना और पाना शेष न होने पर भी मैं कर्म करता हूं। कुछ भी करना पाना शेष नहीं है, फिर भी कर्म कर रहा हूं। अपने लिए कोई कर्तव्य न होने पर भी भगवान केवल दूसरों के हित के लिए अवतार लेते हैं और साधु पुरुषों का उद्धार, पापी पुरुषों का विनाश तथा धर्म की स्थापना करने के लिए कर्म करते हैं। अवतार के सिवाय भगवान की सृष्टि रचना भी जीव मात्र के उद्धार के लिए ही होती है। स्वर्ग लोक पुण्य कर्मों का फल भुगतने के लिए हैं और 84 लाख योनियों एवं नरक पाप कर्मों का फल भुगताने के लिए है। मनुष्य योनि पुण्य और पाप दोनों से ऊंचे उठकर अपना कल्याण करने के लिए हैं, और ऐसा तभी संभव है जब मनुष्य अपने लिए कुछ न करे। वह संपूर्ण कर्म स्थूल शरीर से होने वाली क्रिया, सूक्ष्म शरीर से होने वाला चिंतन और कारण शरीर से होने वाली स्थिरता केवल दूसरों के हित के लिए ही करें, अपने लिए नहीं। कारण कि जिनसे सब कर्म किए जाते हैं वे स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों ही शरीर संसार के ही हैं, अपने नहीं है। इसलिए कर्मयोगी शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, पदार्थ आदि संपूर्ण सामग्री को संसार की ही मानता है और उसे संसार की सेवा में ही लगाता है। अगर मनुष्य संसार की वस्तु को संसार की सेवा में न लगाकर अपने सुख भोग में लगाता है तो बड़ी भारी भूल करता है। संसार की वस्तु को अपनी मान लेने से ही फल की इच्छा होती है और फल प्राप्ति के लिए कर्म होता है। इस तरह जब तक मनुष्य कुछ पाने की इच्छा से कर्म करता है तब तक उसके लिए कर्तव्य करना शेष रहता है। गंभीरता पूर्वक विचार किया जाए तो मालूम होता है कि मनुष्य मात्र का अपने लिए कोई कर्तव्य है ही नहीं। जैसे भगवान ने कहा मेरे लिए कुछ करना नहीं है और कुछ पाना नहीं है, ऐसे ही मनुष्य के लिए भी कुछ भी करना नहीं, खुद के लिए कुछ नहीं करना है, स्वयं के लिए कुछ करना है ही नहीं। कारण कि करने से जो प्राप्त करना है मानव जन्म में, वह प्राप्तव्य वस्तु परमात्मा तो नित्य प्राप्त है और आत्मा भी नित्य है, जबकि कर्म और कर्म फल अनित्य, उत्पन्न एवं नष्ट होने वाले हैं। अनित्य कर्म और फल का संबंध नित्य स्वयं के साथ हो ही कैसे सकता है। कर्म का संबंध पर शरीर और संसार से है, सब आत्मा से नहीं। कर्म सदैव पर के द्वारा और पर के लिए ही होते हैं, इसलिए अपने लिए कुछ करना है ही नहीं। जब मनुष्य मात्र के लिए कोई कर्तव्य नहीं है तो भगवान के लिए कोई कर्तव्य हो ही कैसे सकता है। कर्म योग से सिद्ध हुए महापुरुष के लिए भगवान ने इसी अध्याय के 17वें 18वें श्लोक में कहा है कि उस महापुरुष के लिए कोई कर्तव्य नहीं है, क्योंकि उसकी रति, तृप्ति और संतुष्टि अपनी आत्मा में विराजमान परमात्मा में होती है। इसलिए उसे संसार में करने अथवा न करने से कोई प्रयोजन नहीं रहता। उसका किसी भी प्राणी मात्र से किंचन मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। ऐसा होने पर भी वह महापुरुष लोक संग्रह अर्थ सावधानी पूर्वक कर्म करता है। इसी प्रकार यह भगवान अपने लिए कहते हैं कि कोई भी कर्तव्य न होने तथा कुछ भी पाना बाकी न होने पर भी मैं लोक संग्रह अर्थ कर्म करता हूं। तात्पर्य है कि तत्वज्ञ महापुरुष की भगवान के साथ एकता होती है। मम सा धर्म्य मांगता,
जैसे भगवान त्रिलोकी में आदर्श पुरुष है, ऐसे ही संसार में तत्वज्ञ पुरुष भी आदर्श है। व्रत एवच कर्मणि, या एव पद से भगवान का तात्पर्य है कि मैं उत्साह एवं तत्परता से आलस्य रहित होकर सावधानी पूर्वक सांगोपांग कर्तव्य कर्मों को करता हूँ। कर्मों का न त्याग करता हूँ न उसकी उपेक्षा करता हूँ। जैसे इंजन के पहियों के चलने से इंजन से जुड़े हुए डब्बे भी चलते रहते हैं, ऐसे ही भगवान और संत महापुरुष जिनमें करने और पाने की इच्छा नहीं है, वे इंजन के समान कर्तव्य कर्म करते हैं, जिससे अन्य मनुष्य भी उन्हीं का अनुसरण करते रहें। अन्य मनुष्यों में करने और पाने की इच्छा रहती हैं। ये इच्छाएं निष्काम भावपूर्वक कर्तव्य कर्म करने से ही दूर होती हैं। यदि भगवान और संत महापुरुष कर्तव्य कर्म न करे तो दूसरे मनुष्य भी कर्तव्य कर्म नहीं करेंगे, जिससे उनमें प्रमाद आलस्य आ जाएगा और वे अकर्तव्य करने लग जाएंगे। फिर उन मनुष्यों की इच्छाएं कैसे मिटेगी? इसलिए संपूर्ण मनुष्यों के हित के लिए भगवान और संत महापुरुषों के द्वारा स्वाभाविक ही कर्तव्य कर्म होते हैं। भगवान सदैव कर्तव्य प्राण रहते हैं, कभी कर्तव्यच्युत नहीं होते। अतः भगवत प्राण साधकों को भी कभी कर्तव्य से नहीं गिरना चाहिए। कर्तव्य अच्युत होने से ही वह भगवत तत्व के अनुभव से वंचित रहता है। नित्य कर्तव्य प्राण रहने से, नित्य सेवा प्राण रहने से साधक को भगवत तत्व का अनुभव सुगमता पूर्वक हो जाता है। अतः भगवान ने ये जो कर्तव्य पालन की बात बताई है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। महाभारत में भगवान ने उत्तंग ऋषि को भी तीनों लोकों में अपना कर्तव्य बताया। मैं धर्म की रक्षा और स्थापना के लिए तीनों लोकों में बहुत सी योनियों में अवतार धारण करके उन रूपों और वेशों द्वारा तद अनुरूप बर्ताव करता हूँ, ऐसा भगवान ने महाभारत में बताया है। आगे के श्लोक में प्रभु कहते, यदि हयम न वर्तेयम जातु, हे पार्थ, अगर मैं किसी समय सावधान होकर कर्तव्य कर्म न करूं तो बहुत बड़ी हानि हो जाएगी, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। यदि मैं कर्म न करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएं और मैं ही सब दोषों का वर्ण संकरता को करने वाला कारण बन जाऊं, इस समस्त प्रजा को नष्ट करने में निमित्त बन जाऊं। इसलिए मैं कर्म कर रहा हूं कि मुझे ऐसा दोष न लगे। वास्तव में देखा जाए तो भगवान को कभी कोई दोष लगता ही नहीं, पर जीव मात्र के कल्याण के लिए भगवान जिस जिस योनि में अवतार ग्रहण करते हैं, चाहे मनुष्य हो, सिंह हो, अलग अलग योनियों में भगवान ने अवतार ग्रहण किए। उन योनियों में अवतार ग्रहण करके उसके अनुरूप ही उन्होंने कर्तव्य का पालन किया। तो जीव मात्र के कल्याण का आदर्श प्रस्तुत करने के लिए भगवान कर्तव्य पालन करते हैं। 22वें श्लोक में भगवान ने अन्वय रीति से कर्तव्य पालन की आवश्यकता प्रतिपादित की और इस 23वें 24वें श्लोक में भगवान व्यतिरेक रीति से कर्तव्य पालन न करने से होने वाली हानि का प्रतिपादन करते हैं। भगवान कहते हैं कि मैं सावधानी पूर्वक कर्म न करूं, ऐसा हो ही नहीं सकता, परंतु यदि ऐसा मान ले कि मैं कर्म न करूं तो बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। कर्तव्य कर्म करने में आलस्य और प्रमाद नहीं करना चाहिए, अपितु उन्हें बहुत सावधानी और तत्परता से करना चाहिए। भगवान के वचनों के पीछे मूल प्रेरणा यही है, सावधानी पूर्वक कर्तव्य कर्म न करने से मनुष्य आलस
और प्रमाद के वश में होकर अपना अमूल्य जीवन नष्ट कर देता है। कर्मों में स्थिरता, आलस, प्रमाद न लाकर उन्हें सावधानी और तत्परता पूर्वक करने से ही कर्मों से संबंध विच्छेद होता है। जैसे वृक्ष की कड़ी टहनी जल्दी टूट जाती है पर जो अधूरी टूटने के कारण लटक रही है, ऐसी स्थिर ढीली टहनी जल्दी टूटती नहीं है। ऐसे ही सावधानी एवं तत्परता पूर्वक कर्म करने से कर्मों से संबंध विच्छेद हो जाता है, पर आलस प्रमाद पूर्वक कर्म करने से कर्मों से संबंध विच्छेद नहीं होता। इसलिए भगवान ने 19वें श्लोक में समाचर पद का तथा इस श्लोक में अतीन्द्रित पद का प्रयोग किया। अगर किसी कर्म की बार बार याद आती है तो यही समझना चाहिए कि कर्म करने में कोई त्रुटि रही है। कामना, आसक्ति, अपूर्णता, आलस्य, प्रमाद, उपेक्षा आदि ही कर्म करने की त्रुटियों हैं, जिसके कारण उस कर्म से संबंध विच्छेद नहीं हुआ। कर्म से संबंध विच्छेद न होने के कारण ही किए गए कर्म की बार बार याद आती है। मम वर्तमानो वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वश। भगवान मानो ये कहते हैं कि मेरे मार्ग का अनुसरण करने वाले ही वास्तव में मनुष्य कहलाने योग्य है। जो मुझे आदर्श न मानकर आलस्य प्रमादवश कर्तव्य कर्म नहीं करते और अधिकार चाहते हैं, वे आकृतियों से मनुष्य होने पर भी वास्तव में मनुष्य कहलाने योग्य नहीं हैं। इसी अध्याय के 21वें श्लोक में भगवान ने कहा था कि श्रेष्ठ पुरुष के आचरण और प्रमाण के अनुसार सब मनुष्य उनका अनुसरण करते हैं, और इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि मनुष्य सब प्रकार से मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि श्रेष्ठ पुरुष तो एक ही लोक में आदर्श पुरुष है, पर भगवान तो तीनों लोकों में आदर्श है। मनुष्य को संसार में कैसे रहना चाहिए ये बताने के लिए भगवान मनुष्य लोक में अवतरित होते हैं। संसार में अपने लिए रहना ही नहीं है, यही संसार में रहने की कला है। संसार में रहने की विद्या यही है कि अपने लिए संसार में नहीं रहना। संसार से कुछ पाना ही नहीं है, संसार से कुछ लेना ही नहीं है, इसलिए अपने लिए संसार में नहीं रहना। संसार वस्तुत एक विद्यालय है, पाठशाला है, जहाँ हमें कामना, ममता, स्वार्थ आदि के त्याग पूर्वक दूसरों के हित के लिए कर्म करने की विद्या सीखना है, कला सीखना है, और उसके अनुसार कर्म करके अपना उद्धार करना है। संसार के सभी संबंधी एक दूसरों की सेवा करने के लिए ही है। इसलिए जितने संबंध है, पिता पुत्र, पति पत्नी, भाई बहन, गुरु शिष्य आदि, सबको चाहिए कि वे एक दूसरों के अधिकारों की रक्षा करते हुए अपने अपने कर्तव्य का पालन करें और एक दूसरों के कल्याण की चेष्टा करें। भगवान कहते हैं इस तरह से वो अगर कर्तव्य का पालन करेगा तो सुगमता से उनका तो कल्याण होगा ही, पर दूसरों को भी बहुत लाभ होगा उनके इस तरह के कर्मानुष्ठान से, निष्काम कर्मानुष्ठान से। भगवान कर्म कभी नहीं करेंगे ऐसा हो नहीं सकता, पर भगवान कह रहे हैं कि अगर मैं कर्म न करूं कदाचित तो उससे बहुत बड़ी हानि होगी। मनुष्य की कर्म न करने में भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए, ऐसा दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में भगवान ने कहा है। इसलिए भगवान अपना उदाहरण देते हुए कहते हैं कि मेरे लिए कुछ भी प्राप्तव्य न होने पर भी मैं कर्म करता हूँ। यदि मैं जिस वर्ण आश्रम आदि मैंने अवतार लिया है उसके अनुसार अपने कर्तव्य का पालन न करूं तो संपूर्ण मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाए, उनका पतन हो जाए। कारण कि अपने कर्तव्य का त्याग करने से मनुष्यों में तामस भाव आ जाता है, जिससे उनकी अधोगति होती, अधोगच्छन्ति तामसा। भगवान त्रिलोकी में आदर्श पुरुष हैं
और संपूर्ण प्राणी उन्हीं के मार्ग का अनुसरण करते हैं। इसलिए यदि भगवान कर्तव्य का पालन नहीं करेंगे तो त्रिलोकी में भी कोई अपने कर्तव्य का पालन नहीं करेगा। अपने कर्तव्य का पालन न करने से उनका अपने आप पतन हो जाएगा। संकृष्ट करता, यदि मैं कर्तव्य कर्म न करूं तो सब लोग नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे और उनके नष्ट होने का कारण मैं ही बनूंगा, जबकि ऐसा संभव नहीं है। परस्पर विरुद्ध दो धर्म एक में मिल जाए तो वो शंकर कहलाता है। पहले अध्याय के 40वें और 41वें श्लोक में अर्जुन ने कहा था कि यदि मैं युद्ध करूंगा तो कुल का नाश हो जाएगा। कुल के नाश से सनातन धर्म, कुल धर्म नष्ट हो जाता है। धर्म के नष्ट होने पर संपूर्ण कुल में पाप फैल जाता है। पाप के अधिक बढ़ने पर कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्रियों के दूषित होने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। इस प्रकार अर्जुन का भाव ये था कि युद्ध करने से वर्ण संकरता उत्पन्न होगी। अर्जुन की दलील के अनुसार भी यदि विचार किया जाए तो वास्तव में कर्तव्य का पालन न करना ही वर्ण संकरता का कारण है। राग द्वेष विदारिणी कारिणी मोद सदा, ओ मैया कारिणी मोद सदा। भवहारिणी तारिणी, भवहारिणी तारिणी, परमानंद प्रदा। ओम जय भगवद गीते। आसुर भाव विनाशिनी, नाशिनी तमरजनी, मैया राशिनी तमरजनी। देवी सद्गुणदायिनी, देवी सद्गुणदायिनी, हरिरसिका सजनी। ओम जय भगवद गीते। समता त्याग सिखावनी, हरि मुख की वाणी, ओ मैया हरि मुख की वाणी। सकल शास्त्र की स्वामिनी, सकल शास्त्र की स्वामिनी, श्रुतियों की रानी। ओम जय भगवद गीते। परम श्रद्धेय गौरीशी स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज की प्रेरणा व मार्गदर्शन में विश्व के सबसे बड़े गौ सेवा संस्थान श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संरक्षित लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश वेद लक्षणा गोमाता की सेवा के साथ साथ भारतीय गोवंश का संरक्षण, संपोषण, संवर्धन एवं उनसे प्राप्त पंचगव्यों का परिष्करण व विनियोग करना, घर घर गोपालन, गो अभ्यारण्य, घास चारा उत्पादन हेतु गोचर भूमि का विकास, गोपालन लोक संस्कृति के पुनर्जागरण हेतु वेद लक्षणा गो महिमा का प्रचार प्रसार करना तथा गोपालक किसानों के स्वावलंबन हेतु गो कृषि अन्न एवं गो दुग्धान का गुणवत्ता युक्त बाजार तैयार करना श्री गोधाम महातीर्थ का पावन उद्देश्य है। आप सभी दानदाता श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित गो सेवा महाअभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग कर लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश के गोग्रास सेवा हेतु श्री गोधाम पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास के बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 084901000232827 IFSC कोड BARB 0 ASHRAM शाखा आश्रम रोड अहमदाबाद में गोग्रास सेवा निमित्त जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7742093179 7665059999 7073000151।